हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की वीडियो में जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसका टाइटल है द डेली बीटिंग्स। डेली यानी कि रोज़ाना की, बीटिंग्स यानी कि पिटाई, रोज़ाना की पिटाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि एक वुमेन अपने हस्बैंड को डेली पीटती है। तो उसकी जो लड़की रहती है, उस औरत की जो दरबारी होते हैं, तो वो तेनालीरामन के होते हैं दुश्मन। वो सोचते हैं कि इस औरत की जो लड़की है, इसकी शादी करा दी जाए तेनालीरामन के साथ, ताकि वो भी तेनालीरामन को डेली पीटे। अब तेनालीरामन इससे कैसे बचते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देयर लिव्ड अ वुमेन, एक वुमेन रहती थी। लिव्ड मीन्स रहती थी। अ वुमेन एक औरत या एक स्त्री। इन अ विलेज, एक गांव में एक स्त्री रहती थी। हु वॉज, जो थी, वेरी क्रूअल। वेरी मीन्स बहुत, क्रूअल यानी कि निर्दयी, जो बहुत निर्दयी थी। टू हर हस्बैंड, अपने पति के प्रति। तो एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो अपने पति के प्रति बहुत निर्दयी थी। निर्दयी का मतलब है वो दया नहीं करती थी उस पर। एवरी डे, प्रत्येक दिन। सी यूज टू बीट, यूज्ड टू, ये जो है ये आदत के लिए यूज़ किया जाता है। यूज टू बीट का मतलब पीटा करती थी। बीट हिम अप, उसे पीट देती थी। सेवरल टाइम्स यानी कि कई बार। विद हर शू, अपने जूते से। तो प्रत्येक दिन वह उसे, एक दिन में कई बार उसे अपने जूते से पीट देती थी। टू मेक हिम ओबे हर, टू मेक हिम ओबे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना या बात मानना। अब इसके साथ टू मेक जुड़ा हुआ है। यह एक जो वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, जो किसी को फोर्स करने के लिए उपयोग की जाती है। टू मेक हिम ओबे हर का मतलब है उससे अपनी बात मनवाने के लिए। तो पूरा जो सेंटेंस है, यहाँ से हिंदी अर्थ क्या निकलेगा। प्रत्येक दिन, एवरी डे शी यूज टू बीट हिम अप सेवरल टाइम्स, प्रत्येक दिन वह उसे कई बार पीट देती थी। विद हर शू, टू मेक हिम ओबे हर, अपने जूते से उसे, उससे अपनी बात मनवाने के लिए। आगे देखते हैं। द टिमिड हस्बैंड, टिमिड यानी कि कायर, डरपोक। तो डरपोक पति, वॉज मिस था, सो स्कैर्ड, इतना डरा हुआ। दैट सो स्कैर्ड ऑफ हर, उससे। तो कायर पति या डरपोक पति उससे इतना डरा हुआ था कि ही नेवर सेड एनीथिंग, वह कभी भी कुछ नहीं कहता था। नेवर कभी नहीं, और एनीथिंग यानी कि कुछ, वह कभी कुछ नहीं कहता था। ही लिव्ड हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ के साथ रहता था। सॉरी, ही लिव्ड हिज लाइफ, वह अपनी ज़िंदगी जीता था। द वे, उस तरीके से। हिज वाइफ लाइट, जिस तरीके से उसकी वाइफ लाइक करती थी, पसंद करती थी। तो वह अपने जीवन को उस तरह से जीता था जैसे उसकी वाइफ पसंद करती थी। तो वाइफ जो भी कहती थी वो मानता भी था, और नहीं मानता था तो उसने एक जूता रखा हुआ था, उसी से उससे अपनी बात मनवा लेती थी। आगे देखते हैं। दिस वूमेन, यह औरत, हैड अ यंग डॉटर, इसकी एक जवान बेटी थी। नो वन वांटेड टू मैरी द डॉटर, कोई भी डॉटर से मैरी, शादी करना, कोई भी उसकी पुत्री से शादी करना नहीं चाहता था। बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। हर मदर्स बैड नेचर, उसकी माँ के बैड नेचर यानी कि बुरा स्वभाव, उसकी माँ के बुरे स्वभाव के कारण। तो कोई भी उसकी माँ के बुरे स्वभाव के कारण उससे शादी नहीं करना चाहता था। तो उस वुमेन की क्या थी, एक जवान लड़की थी, उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसकी माँ का बुरा नेचर था। अब माँ पीटती थी अपने उसके पति को, तो वही जो बेटी है वो भी जहाँ जाएगी वो भी यही करेगी। इस वजह से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था।
द एनिमीज ऑफ तेनालीरामन, तेनालीरामन के शत्रुओं ने सॉ मिस देखा अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। तेनाली के शत्रुओं ने एक अच्छा अवसर देखा एंड वांटेड टू गेट हिम मैरिड, और वांटेड चाहती थी, टू गेट हिम मैरिड मतलब उससे शादी करवाना। एक गेट्स वर्ब है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ब है जो कि फोर्स करती है दूसरी को काम करने के लिए। तो यहाँ से हम फिर से देखते हैं द एनिमीज ऑफ तेनालीरामन, तेनालीरामन के शत्रुओं ने सो देखा अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर एंड वांटेड टू गेट हिम मैरिड टू द गर्ल, और वो उस लड़की से शादी करवाना चाहते थे उसकी। टू मेक हिज लाइफ मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स दुखमय, दयनीय, बुरी, उसकी लाइफ को, उसके जीवन को बुरा बनाने के लिए या दयनीय बनाने के लिए। तो वो क्या चाहते थे कि तेनालीरामन की इससे शादी करवा दो जिससे कि तेनालीरामन की जो जीवन है वो खराब हो जाए। दे सेंट आ प्रपोजल, उन्होंने एक प्रपोजल भेजा, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव। टू तेनाली, उन्होंने तेनाली को एक प्रस्ताव भेजा। थ्रू मी से अ मैसेंजर, एक संदेशवाहक, उन्होंने तेनालीरामन के पास एक संदेशवाहक के द्वारा एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा, एक प्रपोजल भेजा, सॉरी, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव। किसी को कुछ करने के लिए जो बात हम कहते हैं वो एक प्रस्ताव है। ही सैड, उसने कहा, आई हैव ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू। ही सैड, उसने कहा, किसने, ये मैसेंजर, ये संदेशवाहक, ये संदेशवाहक कहता है किससे, तेनालीरामन से। आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, फॉर यू, तुम्हारे लिए या आपके लिए। उसने कहा कि मैं आपके लिए एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्लीज़ मैरी दिस, प्लीज़ कृपया शादी कीजिए, दिस प्रेटी गर्ल, इस सुंदर लड़की से। प्रेटी यानी कि सुंदर, प्यारी सी। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ। एंड, और, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी अ सेकेंड टाइम, मैं दूसरी बार, सेकेंड टाइम दूसरी बार शादी नहीं करना चाहता हूँ। द मैन, आदमी ने, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, अगेन, दोबारा, उस आदमी ने दोबारा रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, प्लीज़ मैरी हर, कृपया उससे शादी कीजिए, शादी कर लीजिए। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, आई कांट मैरी, मैं शादी नहीं कर सकता, आई कांट मैरी हर, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, बट, परंतु, आई कैन गेट हर मैरीड, मैं उसकी शादी करवा सकता हूँ, टू माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई से। तो तेनाली ने कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, बट उसकी शादी अपने छोटे भाई से करवा सकता हूँ। अब देखिए क्या होता है। द एनिमीज, शत्रु ऑफ तेनाली, तेनाली के शत्रु, वेंट टू द वुमेन, उस औरत के पास गए, एंड कन्विंस्ड हर, और उसे समझाया, टू मैरी हर, शादी करने को, हर डॉटर, उसकी पुत्री की, टू तेनालीरामन्स ब्रदर, तेनालीराम के भाई से। तो देखिए, द एनिमीज ऑफ तेनाली, तेनाली के शत्रु, वेंट टू द वुमेन, तेनाली के शत्रु औरत की स्त्री के पास गए, एंड कन्विंस हर टू मैरी हर डॉटर, और उसकी पुत्री की शादी करवाने के लिए उसे मनाया, टू तेनालीरामन्स ब्रदर, तेनालीरामन के भाई से। उसे तेनालीरामन के भाई से उसकी पुत्री की शादी करने के लिए उसे मनाया। यानी कि जो दुश्मन हैं वो जाते हैं उस औरत के पास और उससे कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है इसकी शादी कर दीजिए तेनालीरामन के भाई के साथ। द वुमेन, स्त्री, एग्रीड, सहमत हो गई, वो स्त्री सहमत हो गई, एंड, और, द वेडिंग, शादी, वेडिंग डेट, शादी की तारीख, वॉज फिक्स्ड, फिक्स कर दी गई, तय हो गई। तो वो स्त्री सहमत हो गई और शादी की तारीख भी तय हो गई। नाउ अब, देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम, अब केवल एक ही समस्या थी, और तेनालीरामन, तेनालीरामन के लिए, तेनालीरामन के लिए एक ही समस्या थी। ही हैड नो यंगर ब्रदर, उसका
कोई छोटा भाई नहीं था। और ये समस्या थी। देखो क्या होता आगे। एज तेनाली वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट, जब तेनाली वाज में थे ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, फाइंड आउट पाने की, अ सॉल्यूशन एक हल, टू दिस प्रॉब्लम इस समस्या का, जब तेनालीरामन इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ही मैट वो मिले, अ यंग मैन एक जवान आदमी से, इन सर्च ऑफ अ जॉब एक जॉब की तलाश में। तो जब तेनालीरामन अपनी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक जवान व्यक्ति मिला, यंग मैन मिला, जो कि जॉब की तलाश में घूम रहा था। उसे चाहिए थी जॉब। ये है वो यंग मैन। देखते हैं। इमीडिएटली तुरंत, एन आइडिया एक विचार, केम आया टू तेनालीरामन्स क्लेवर माइंड तेनालीराम के चतुर दिमाग में। तो तुरंत ही तेनालीरामन के चतुर माइंड में एक आइडिया आया। ही सेड टू द यंग मैन, उसने जवान आदमी से कहा, इफ यू प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, यदि तुम बहाना करो, टू बी माई यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई होने का, यदि तुम मेरा छोटा भाई होने का बहाना करो, एंड मैरी द गर्ल और उस लड़की से शादी कर लो, दैट आई टेल यू टू जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो उस लड़की से शादी कर लो जो मैं तुम्हें बताऊंगा, देन तब आई कैन गेट यू अ जॉब एट वंस यानी कि तुरंत, तब मैं तुम्हें तुरंत जॉब दिलवा दूंगा। तो देखिए क्या होता है। द यंग मैन जवान आदमी एग्रीड सहमत हो गया। ही वॉज मैरिड उसकी शादी कर दी गई, टू द गर्ल उसी लड़की के साथ, एंड तेनाली गॉट हिम अ जॉब और तेनाली ने उसे एक जॉब दिला दी। आफ्टर द मैरिज शादी के बाद, व्हेन द गर्ल वॉज रेडी टू गो टू हर हस्बैंड्स हाउस शादी के बाद जब वो लड़की तैयार थी अपने पति के घर जाने के लिए, हर मदर उसकी माँ ने स्टॉप हर उसे रोका, उसकी माँ ने उसे रोका, एंड सैड और बोली, टेक दिस शू ये जूता लो, ये जूता पकड़ो। भाई अब जूता पकड़ाने वाली है कि भाई इससे सीधा कर देना ना उससे। और आई यूज टू हिट योर फादर मैं तुम्हारे फादर पिता को मारती थी, सेवरल टाइम्स कई बार, डेली तो दिन में यानी कि रोजाना कई बार मारती थी, विद दिस शू इस जूते से। तो मैं तुम्हारे फादर को पिता को दिन में कई बार इस जूते से मारती थी, एंड दैट इज़ वाई इसीलिए ही यू ऑलवेज लिसन टू मी वो हमेशा मेरी सुनते हैं। मतलब सीधा करके रखना तो ये तुम्हारी सुनेगा। यू शुड ऑल्सो हिट योर हस्बैंड तुम्हें भी अपने हस्बैंड को मारना चाहिए, मैनी टाइम्स कई बार, आ डे एक दिन में कई बार अपने हस्बैंड को मारना चाहिए, देन तब ही विल ओबे यू तब वो तुम्हारी बात मानेगा। ओबे मीन्स बात मानना या आज्ञा मानना। द वुमेन स्त्री ने सेंट मीन्स भेजा, द फादर पिता को, विद द डॉटर लड़की के साथ, पुत्री के साथ। तो स्त्री ने पिताजी को पुत्री के साथ भेजा, सो दैट ताकि, शी वुड सेटल डाउन ताकि वो सेटल हो जाए जो लड़की है, क्विकली जल्दी से, एंड वेल अच्छे से, ताकि वो अच्छे से और जल्दी से सेटल हो जाए। अब क्या होता है। तेनाली हैड ऑलरेडी टोल्ड द यंग मैन तेनाली ने ऑलरेडी पहले से ही यंग मैन को बताया था, हाउ टू कंट्रोल द गर्ल कि लड़की को कैसे कंट्रोल करना है, बट परंतु द गर्ल लड़की वाज मिस थी, वेरी क्लेवर बहुत चतुर, परंतु लड़की बहुत चतुर थी, एंड सून और जल्दी ही स्टार्टेड बीटिंग पीटने लगी, हर हस्बैंड अपने पति को एवरीडे प्रत्येक दिन, और अपने पति को प्रतिदिन पीटने लगी। जस्ट एज हर मदर हैड आस्क्ड हर टू जैसा कि उसकी माँ ने उससे कहा था। आगे देखते हैं। वन डे एक दिन,
तेनाली सॉ दैट, तेनाली ने देखा कि द यंग मैन, जवान आदमी, बोर सम ब्लू मार्क्स, बोर मतलब थे, सम ब्लू मार्क्स कुछ नीले मार्क्स, मार्क्स यानी कि चिन्ह थे, कुछ नीले नीले चिन्ह थे ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर। अब नीले चिन्ह किस वजह से आते हैं? जब पिटाई बहुत ज़्यादा होती है तो बॉडी जो है नीली हो जाती है। व्हेन आस्क्ड द यंग मैन, जब आदमी से पूछा गया, यंग मैन कन्फेस्ड, उसने कन्फेस स्वीकार कर लिया, दैट ही वॉज बीटन, वो पीटा जाता है एवरी डे, प्रत्येक दिन, बाई हिज वाइफ, उसकी पत्नी के द्वारा। तो उस आदमी ने कन्फेस किया, स्वीकार कर लिया कि उसकी वाइफ उसे रोजाना पीटती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द गर्ल, लड़की, वेंट बैक, वापस चली गई, अलोंग विद हर फादर, अपने पिता के साथ। कुछ समय बाद लड़की अपने पिता के साथ वापस चली गई, टू विजिट हर मदर, अपनी माँ से मिलने के लिए। तो देखते हैं, देखिए ये लड़की है, ये उसको भी, यंग मैन को भी पीट रही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, तेनाली मेड अ प्लान, तेनाली ने एक प्लान बनाया। ही मेड द बॉय एक्सरसाइज, उसने बॉय से, लड़के से एक्सरसाइज करवाई, एंड और लर्न, सिखाए, आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा की कला, आर्ट यानी कि कला, आत्मरक्षा की कला सिखाई उसे। ही फैड द यंग मैन, उसने फैडमिस खिलाया यंग मैन को, अ वेरी गुड डाइट, एक अच्छा, बहुत अच्छा भोजन, उसने यंग मैन को बहुत अच्छा भोजन खिलाया। नाउ अब, द यंग मैन, जवान आदमी, हैड बिकम, बन चुका था, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, अब वो जवान आदमी मजबूत बन चुका था, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, और बहादुर, मजबूत और बहादुर बन चुका था। ही वॉज नो लॉन्गर टिमिड, अब वो कायर नहीं रहा, एंड अफ्रेड, और भयभीत, अब वो कायर और भयभीत नहीं रहा। तेनाली ड्रिल्ड इट, तेनाली ने भर दिया, ड्रिल्ड इट मीन्स भर दिया, इन माइंड, उसके मन में, दैट की ही शुड नॉट लेट हिज वाइफ बीट हिम, कि उसे, उसको, उसकी जो वाइफ है उससे पिटना नहीं है। द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, सून केम टू बी टेस्टेड, जो प्रशिक्षण दिया था तेनालीरामन ने, वो जल्दी ही केम टू बी टेस्टेड, मतलब उसे टेस्ट करने का समय आ गया कि भाई ट्रेनिंग जो दी है अभी देखते हैं, इसका टेस्ट करेंगे। वन डे, एक दिन, अ लेटर, एक पत्र, अराइव्ड, आया, दैट, एक दिन एक पत्र आया, दैट द वाइफ ऑफ यंग मैन, उस जवान व्यक्ति की जो वाइफ है वो आज मिस थी, रिटर्निंग मीन्स आ रही थी, बैक, वापस, होम, कि उस यंग मैन की जो वाइफ है वो घर वापस आ रही थी। तेनाली सॉ, तेनाली ने देखा, द फेस ऑफ द यंग मैन, की उस आदमी का चेहरा, तेनाली ने उस आदमी का चेहरा देखा। ही सीम्ड अ बिट अफ्रेड, ही मीन्स वह, सीम्ड मीन्स दिखता था, दिख रहा था, अ बिट थोड़ा सा, अफ्रेड भयभीत, वो थोड़ा सा भयभीत था। तेनाली ने इनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया, हिम मीन्स उसे, तेनाली ने उसे प्रोत्साहन दिया, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, नॉट टू वरी, चिंता ना करने को, और उसे चिंता ना करने को कहा। द वाइफ, पत्नी, केम बैक, वापस आई। नाउ तेनाली वॉज ईगर, अब तेनाली उत्सुक था, टू सी, देखने को, द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ हिज ट्रेनिंग, उसके प्रशिक्षण का। अब तेनाली अपने प्रशिक्षण का रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक था। द फर्स्ट डे, पहले दिन, इटसेल्फ, द वाइफ, पहले दिन वाइफ ने ही, ट्राइड, कोशिश की, टू पिक अप, उठाने की, हर शू, अपना जूता, पहले दिन पत्नी ने ही अपना जूता उठाने की कोशिश की, टू बीट हर हस्बैंड, अपने पति को पीटने के लिए। तेनाली वॉज मीन्स थे, एंग्जसली यानी कि उत्सुकता से, वॉचिंग, देख रहे थे,
तेनाली उत्सुकता से देख रहे थे। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। बिहाइंड द विंडो यानी कि खिड़की के पीछे से। तो तेनाली उत्सुकता से खिड़की के पीछे से देख रहे थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू नो, जानना, वेदर, की हिज ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण, वॉज यूजफुल, कि उपयोगी है, और नॉट, या नहीं है। तो वो जानना चाहते थे कि उनका प्रशिक्षण उपयोगी है कि नहीं है। एज द गर्ल बेंट डाउन, जैसे ही लड़की नीचे झुकी, टू पिक उठाने को, हरसू, अपना जूता, अप, ऊपर। तो जैसे ही वो लड़की अपना जूता उठाने के लिए झुकी, द यंग मैन, जवान आदमी ने क्विकली, जल्दी से, पिक अप, उठाई, आ स्टिक, एक छड़ी। तो उस जवान आदमी ने तुरंत एक छड़ी उठाई। द गर्ल, लड़की, लिफ्टेड हर हैंड, टू हिट, मारने को। लड़की ने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया। बट परंतु, बिफोर शी कुड बीट हिम, परंतु इससे पहले कि वो उसे पीट पाती, द यंग मैन, जवान आदमी ने, डिफेंडेड, बचा लिया, हिमसेल्फ, खुद को, विद द स्टिक, छड़ी से। जवान आदमी ने खुद को छड़ी से बचा लिया। तो छड़ी से वो डिफेंड कर लेता है, ये देखिए। और देखिए तेनाली बाबा यहाँ से देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? देन, तब, ही हिट हर, उसने उसे मारा, सो हार्ड, इतना तेज, विद द स्टिक, छड़ी से। उसने उसे छड़ी से इतना तेज मारा, दैट हर हैंड, उसका हाथ, गॉट फ्रैक्चर्ड, उसका हाथ, हैंड, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया वो, मतलब उसकी हड्डी टूट गई। एंड, और, सी स्क्रीम, वो चीखी, चिल्लाई, अलाउड, तेज, इन पेन, दर्द में। तो वो दर्द से बहुत तेज चिल्लाई। इट टुक हर हैंड सम मंथ्स, कुछ महीने लगे उसके हाथ को, टू बिकम ऑल राइट, बिल्कुल ठीक होने के लिए। उसका हाथ ठीक होने के लिए कुछ महीने लगी। व्हेन शी बिकेम वेल, जब वो ठीक हुई, शी नेवर डेयर्ड, उसने कभी हिम्मत नहीं की, टू हिट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को मारने के लिए, अगेन, दोबारा। उसने अपने हस्बैंड को दोबारा मारने की हिम्मत नहीं की। द शू, जूता, दैट हर मदर हैड गिवन, जो उसकी माँ ने दिया था, और उसे, वॉज नेवर टच्ड, कभी नहीं छुआ, बाय द गर्ल, लड़की के द्वारा, अगेन। तो वो जूता जो उसकी माँ ने दिया था, वो लड़की ने दोबारा कभी नहीं छुआ। सो इसलिए तेनाली ने, टुक दैट शू, वो जूता लिया, एंड फिल्ड इट, इसे भर दिया, विद रबिश, कचरे से, उसे कचरे से भर दिया, एंड सेंड इट बैक, उसे वापस भेज दिया, टू द गर्ल्स मदर, लड़की की माँ को, उसे लड़की की माँ को वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से ये स्टोरी होती है फिनिश। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।